हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आप आसानी से डी फार्मा पास कर जाएंगे। सिलेबस बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी क्या है, उसका डेफिनीशन, स्कोप, सोशल फार्मेसी का डिसिप्लिन क्या है, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ में, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ कि हेल्थ क्या है, WHO के द्वारा हेल्थ को डिफ़ाइन किया गया है तो वो हम पढ़ेंगे। डेफिनीशन ऑफ वेरियस डायमेंशन, डिटर्मिनेंट्स एंड हेल्थ इंडिकेटर्स। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जो कि हमेशा आता है आपके एग्ज़ाम में, और इंट्रोडक्शन ऑफ मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, FIP डेवलपमेंट गोल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा चैप्टर आपका है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द फॉलोइंग। तो इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा फैमिली प्लानिंग, डेमोग्राफी, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन क्या है, इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन हेल्थ, वाटर पॉल्यूशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 है आपका न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, जिसमें पोषण और स्वास्थ्य ये है, इसका मतलब होता है बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इन सब के बारे में आप देखेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर्स इन डाइट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, आप इसको नोट कर लीजिए। बैलेंस डाइट, माल न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज डिजीज, यानी न्यूट्रिशन के न होने पे शरीर में तो क्या क्या डिजीज़ हो सकती है। डाइटरी सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल एंड फूड सप्लीमेंट्स, इन सब के बारे में हम इसमें देखेंगे। चौथा चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जिसमें हम एपिडेमियोलॉजी, उसका इंट्रोडक्शन, उसका एप्लीकेशन क्या है, इसमें हम कुछ टॉपिक होते हैं टर्म, एपिडेमिक, पैंडेमिक, एंडेमिक, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉजेटिव एजेंट, एपिडेमियोलॉजी एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेटिंग द पब्लिक इन प्रिवेंशन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़। तो इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि एड्स हो गया, आपका मलेरिया हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, वूपिंग कफ हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कॉलरा हो गया, डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, एमीबियासिस हो जाए, फूड पॉइजनिंग, इन सब के बारे में हम देखेंगे। पांचवा चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम एंड ऑल ऑनगोइंग नेशनल प्रोग्राम, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं हेल्थ को लेकर, तो उन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उनका फंक्शन है, आउटकम क्या निकल रहा है, और इसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल है। छठा चैप्टर आपका है फार्माको इकोनॉमिक्स, यानी कि इसमें आप इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स, यानी हमारी इकोनॉमी में फार्मा का क्या रोल है, यानी फार्मासिस्ट का क्या रोल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपके सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट में कुल 6 चैप्टर है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसकी वीडियो देखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, उसकी वीडियो हम लेकर आएंगे कि सिर्फ आप इतना ही पढ़ेंगे तो आप आसानी से डी फार्मा
फर्स्ट ईयर में पास हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा सा कमेंट करें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।